मौला साहब-उज़-ज़मान के आने से पहले जो है वो कौन-सी साइन पेश आई कि किताब का नाम है मुलाकात-ए-इमाम। ये जो है वो एक ऐसी किताब है कि जिसमें कुछ साइंस जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखी गई है। वो कौन-कौन सी साइंस है, किस तरीके से है, कौन-सी शहर बर्बाद होंगे, कौन-से शहर में तूफ़ान आएँगे, कौन-से शहर जो है वो गर्क हो जाएँगे, कौन-कौन लोग जो है वो इस दौरान आएँगे, क्या-क्या होता चला जाएगा कि जिसके बाद मेरे मौला का ज़हूर जो है वो हो जाएगा। इन सब पे बात जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। डिटेल्ड गुफ्तगू होने जा रही है। इस सब पर बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के थ्रू से बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किताब का नाम है मुलाकात-ए-इमाम, जिसमें जो है वो मोहम्मद साहिब मुज्तहिद जो है वो इस किताब को पब्लिश करते हुए लिखते हैं। इसके अंदर कुछ ब्रीफ समरी जो है वो बताई है मुलाकात बाय इमाम इस्लाम के बारे में और साइंस के बारे में, यानी कि कौन सी ज़हूर की अलामत और साइंस है कि जो कि पेश आएगी। आइए इन सब पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो है वो बगदाद के मुताल्लिक़ यहाँ पर ज़िक्र आता है कि बगदाद जो है वो बर्बाद हो जाएगा, बगदाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर ये आती है। दूसरी बात ये कि बसरा जो है वो सिंक हो जाएगा, बसरा जो है वो बह जाएगा, गर्क हो जाएगा। बसरा जो है वो इराक में एक शहर है। अरब जो है वो ऑटोक्रेट्स, मतलब अरब के मुतालिक तो इतनी ज़्यादा तस्करा आता है, अरब की तबाही, अरब की बर्बादी, अरब में मुश्किलात, बहुत सारे जुमले जो है वो अरब के मुतालिक आते हैं। जो बुरासा की मस्जिद है जो कि बगदाद और कज़मीन के दरमियान है वो बर्बाद हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर खराबी हो जाएगी, वो टूट जाएगी, वो शहीद कर दी जाएगी। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम स्टेट्स जो है वो कॉमन मार्केट क्रिएट कर लेंगे, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्क जो है वो एक कॉमन मार्केट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये भी जुमला आता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी जुमला आता है कि जो क़ुम है वो इस्लामिक लर्निंग्स का मरकज़ बन जाएगा और वो नजफ़ को भी सुपरसीड कर देगा रिलीजियस ऑर्डर्स को लेकर, यानी कि पहले जो नजफ़ हुआ करता था हर चीज़ का मरकज़ और मंबा, वो बाद में क़ुम बन जाएगा। और अब आज जानते हैं कि आज के वक्त, आज के ज़माने में जो क़ुम है वो सेंटर है इस्लामिक लर्निंग्स का। अगर रेलवे लाइन्स की बात करूँ तो यहाँ पर जुमला आता है कि रेलवे लाइन्स जो है वो मुस्लिम स्टेट्स में जो है वो पुट की जाएंगी। अब यहाँ पर रेलवे लाइन से एग्जैक्टली क्या मुराद है ये मौला बेहतर जाने, लेकिन यहाँ पर ये जुमला आता है कि रेलवे लाइन्स जो है वो यहाँ पर पुट की जाएंगी। जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बेशर्म हो जाएंगी, बहुत शेमलेस हो जाएंगी। यहाँ पर ये भी जुमला आता है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म है वो प्रिवेल करेगा दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की टाइप होगी वो डेमोक्रेसी होगी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी एज अ गवर्नमेंट। अबंडेंस होगा, यानी कि जो हरामजादे हैं उनकी बहुत तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि जो भी शख्स दुनिया में आ रहा होगा वो हराम ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये भी जुमला आता है। और सूद और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत कॉमन हो जाएगा। जो खराब फीमेल्स हैं वो अच्छे घरानों में पैदा होंगी, यानी कि जो बुरी फीमेल हैं वो अच्छे घरानों में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और लोग जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, छोटे छोटे जो बुरे बुरे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, वो बड़े बड़े आलिशान घर जो है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जाहिर से होते करप्शन से, गलत काम करने से, इन सबसे जो है वो ऐसी चीजें करेंगे। अच्छे लोग जो है वो या तो मार दिए जाएंगे या बहुत खत्म हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे। जो बच्चे हैं और जो इग्नोरेंट हैं वो मिंबर पे चढ़ेंगे और फिर वहां चढ़ने के बाद अपने आप को खतीब कहेंगे, यानी कि जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो जो है वो पावर पोजीशन में आएगा और कमांड करेगा। ये जुमला यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर ये आता है कि जो नॉलेज या इल्म हासिल का पर्पस है वो एक्विजिशन होगा, इल्म नहीं बल्कि पैसा हासिल करना है। कि लोग जो इल्म हासिल करेंगे वो पैसा हासिल करने के लिए करेंगे। जाहिर सी बात है पहले इल्म हासिल करना मेन मिशन होता था और पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता था। अब पैसा मेन मिशन है और चीजें उसका बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये जुमला आता है। लोग जो है वो रिनाउंस करेंगे रिलीजन को और क्रीड को, मतलब कि मजहब को अपने डिजायर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर ये जुमला आता है। और यहाँ पर आता है कि जो लोग हैं वो फाहिशा एक्टिविटीज में मुलव्विस होंगे बहुत ज्यादा। औरतें जो हैं वो अपने बाल जो है, उनके जो बाल हैं वो होंगे शेप कैमल हम के, यानी कि औरतें अपना जो बाल रखेंगी, हेयर स्टाइल रखेंगी जैसे ऊंट की पीठ होती है उस तरीके से, वो लाइक पफ और वैसे वॉल्यूम देके, ये यहाँ पर जुमला आता है। उसके बाद अल्कोहलिज्म, यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो बहुत प्रिवेल करेगा, बहुत डोमिनेंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत क्विक हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो वो बहुत क्विक और स्पीडी हो जाएगा। जो कपड़े हैं, लिबास है, वो वक्त के साथ छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि छोटा हो जाएगा।
औरतें जो है वो मर्द बनना चाहेंगी, मर्द जो है वो औरतें बनना चाहेंगे। यहाँ पर ये भी जुमला आता है, यानी कि औरतें मर्द का अटायर अपनाना चाहेंगी, मर्द का लिबास अपनाना चाहेंगी, और मर्द जो है वो औरतों का लिबास या अटायर अपनाना चाहेंगी। और जो हम जिनसी है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। और जो कूफा और नजफ का एरिया है वो इतना ज़्यादा भर जाएगा, इतने लोग वहाँ पे आ जाएंगे कि आपस में कूफा और नजफ जो शहर है वो एकदम आमने सामने जुड़ जाएंगे, बल्कि वो एक शहर ही महसूस होगा, ऐसा हो जाएगा। पानी जो है वो सावा का लेक, यानी कि जो दरियाए सावा है वो पूरा भर जाएगा। एक आसमान में टूटता हुआ सितारा जो है वो नजर आएगा कैप्रिकॉर्न के स्टार्स के पास। बहुत सारे लोग जो है वो मरेंगे एक बहुत बड़ी आलमी जंग में कि जो फैलेगी। मस्जिद और कुरान जो है वो सोने से सजाया जाएगा। एक बहुत मैसिव फायर इरप्ट होगा ईस्ट के डायरेक्शन में, और ये जलता रहेगा 3 से 7 दिन तक। मुमकिन है कि ये बॉम्बार्डमेंट या फिर न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्स की बात यहाँ पर हो रही हो। यहाँ पर ये भी जुमला यहाँ पर आता है। जो एम्परर्स हैं वो रूल करेंगे ईरान में, यानी कि एम्परर रूल जो है वो सीज हो जाएगा, यानी कि जो बादशाह वहाँ पर रूल कर रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, वहाँ पर सीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद डिस्कॉर्ड होगा अरब कंट्रीज के विद, यानी कि अरब कंट्रीज में बहुत कमोशन और प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। और इस तरीके से जो लोग हैं वो बहुत परेशानी और मुश्किलात में आ जाएंगे। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत वाइड स्प्रेड हो जाएंगे, और वो उससे कोई भी नहीं बच पाएगा उसकी आवाज़ से। और लोग जो है वो डिनाई करने लगेंगे साहिब ज़माम इमाम मेहदी इस्लाम के एग्जिस्टेंस को। यहाँ तक बात आ जाएगी। यहाँ तक मैंने अभी तक आपको शायद 30 से 35 साइंस जो बता दिए। मजीद आगे साइंस जो है वो टच करती है 60 साइंस तक जाती है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 हम करेंगे, लेकिन अभी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वाज़ेह हो रहा है आप सब पे कि देखिए सारी साइंस जो है वो ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। कुछ हतमी अलामात जो है वो बची हुई है। इस वक्त बचत का खाना, सही रास्ते पे आने का खाना, अपने आप को सही बनाने का खाना फ़कत एक है, साहब ज़मान नरक से चश्मन यूसुफ ज़रा, जो खुदा की हुज्जत है, जो इस ज़माने में मौजूद है, जो तेरा मौला है, जो मेरा मौला है, जो नहीं मानता उसका भी मौला है, जो मानता है उसका भी मौला है, हर एक का मौला है, जिसकी वजह से ये दुनिया बाकी है। जो इस पूरी दुनिया का साखी है वही तो मेरा और तेरा मौला अली और आखा और सरदार और उनका साहिब ज़मान मौजूद इस दुनिया में इस वक्त है। आप उनसे बुला के तो देखिए, अपना बना के तो देखिए, अपना कमरा उनके लिए सजा के तो देखिए, और देखिए फिर बात कैसे बदलती है। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ, उस बात पे बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखिए तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।